नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ तमाम आबाब बवाज़िम बेस मोहम्मदी बेस ज्यादा नहीं। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्क़ालना। बाद हम्दो सलात इज्जत व एहतराम दे लायक मेरे बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम दा बेपाया एहसान और उस मेरे मालिक दी बे इंतहा करम नवाजी कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी उम्मत बनाया, हुजूर दा कलमा अता होया। मेरे प्यारे जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा रब्बुल आलमीन ने आलीशान और इज्जत व अज़मत वाला रसूल अता फरमाया। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी ए निस्बत और ताल्लुक और अकीदत हमेशा सलामत रखे और रब्बुल आलमीन इस दा फैजान इस दुनिया ते भी अता फरमाए और रब्बुल आलमीन कब्र दे विच भी नसीब फरमाए और बरोज हशर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी शफाअत कुबरा तो बहरामंद फरमाए। हाज़िरीन मोहतरम, जड़ी आया करीमा जनाब के सामने तिलावत करन दी सादत हासिल हुई, फरमाया कि वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि इहदा माने है कि और अपने रब दी नेमत दा खूब चर्चा कीता करो, यानी अपने रब दी नेमत दा खूब इजहार करो, उदा खूब तज़किरा कीता करो, खूब बयान कीता करो अल्लाह ताला दी नेमत दा जेड़ी कि उसने तुहानू अता फरमा रखी है। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि अल्लाह सोने ने अपनी नेमतां दे जिक्र और शुकराने दा अलग हुक्म अता फरमा छोड़िया। इत्थे जिहड़ी नेमत है ना, इत्थे वो नेमत मुराद है कि जिहड़ी अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू अता फरमाई। बोलिए क्या कीता? अपने प्यारे नबी नू अता फरमाइया। और वो नेमतां भी मुराद हैं कि जिहड़ियां अल्लाह ने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल वादा फरमाया। लिहाजा फरमाया गया कि नेमत दा चर्चा करे आए और नेमत दा चर्चा ये भी समझ लो कि अल्लाह ताला दी नेमत दा शुकराना हुंदा। नेमत दा चर्चा करना, नेमत दा तज़किरा करना, एक तो ना कि किसी नेमत दे उसूल ते बंदा कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी मेहरबानी, अस इस काबिल नासे जिहड़ी ते करम नवाजी फरमाई है। लेकिन एक माना यह भी होंदा शुक्र दा तरीका यह भी होंदा कि इंसान अल्लाह ताला दी नेमत दा बयान करे, उदा इजहार करे
तो यह भी जड़ा है तो अल्लाह ताला दे शुकराने दी एक सूरत है। फरमाया वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ये तफसीर रूहुल बयान दे अंदर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस आयत के तहत फरमाया। हाज़रीन गिरामी, इस तो बाद जिस वेले असी अल्लाह ताला दी नेमतां जो उसने असां अता फरमाईयां असी गौर करते हैं और अगर असी गिनना शुरू करा कि मेरे रब ने सन किहड़ियां किहड़ियां नेमतां अता फरमा रखियां तो लाजमी गल है इंसान की जिंदगी इस काबिल ही नहीं कि वह अल्लाह ताला दी नेमतां दा शुमार करे, अल्लाह ताला दी नेमतां नूं गिन सके। पता नहीं एक सेकंड दे अंदर मेरा अल्लाह साडे ते कितनियां मेहरबानियां ते कितनियां करम नवाजियां, एक सेकंड बल्कि सेकंड तो शायद ज्यादा देर होवे, यानी उस सेकंड दे 1000वें हिस्से दे अंदर पता नहीं मेरा अल्लाह कितनी नेमतां दे विचों सानू गुजार छोड़ेंदा जिन्हां दा सानू पता ही नहीं। असी तो सिर्फ ये कुछ समझना जी कि हाथ नेमत है, जबान नेमत है जी, अख नेमत है जी, कान नेमत है जी, जिंदगी नेमत है जी, औलाद नेमत है, माल, ये बेटे, ये जमीना, ये कारोबार, ये जायदाद, ये नेमत है। लेकिन इस दौरान पता नहीं कितनियां नेमतां अल्लाह ताला असन अता फरमा दिंदा जिहड़ा एक पल गुजरदा उस पल दे अंदर। और मैं आपनु शायद पहले सुनाई उसी ये गल कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे कि जिहड़ा है ना शुकराना ये बड़ा अजीबो गरीब मामला है। फरमांदे एक तो होंदा ना कि अल्लाह दी नेमत दे शुक्र अदा करना, फरमाया ये भी जिनी नेमत ही शुक्र होंदा ना ते आप फरमांदे जिहड़ा शुक्र है ना ये भी बजाते खुद एक नेमत है। अख नेमत है, कान नेमत है, जबान नेमत है। इंसान ये करके लफ्ज बोलता कि मेरे अल्लाह तेरी करम नवाजी तै मैन कान अता फरमाए। मसलन एक बंदा तक्का ना जी जिहड़ा सुन नहीं सकता ते असी सुन सकते आसे तो साडे दिल उत्ते रब ताला ने ख्याल डालिया साका मेरे अल्लाह ए वेख ना भी तो तेरी मखलूक है, तेरी तखलीक है, चाहविया तो इसनू भी तू ये मुकम्मल समात अता फरमा देविया। लेकिन मेरे मालिक इस समात तो महरूम है, ये नहीं सुन सकता ते मैंने अल्लाह पाक ने तैन समात अता फरमा रखी है। तो बंदा दा मेरे अल्लाह केड़ा तू मेहरबान है, केड़ी तेरी करीमी है, केड़ा तू गरीब नवाज है, केड़ा तू करम फरमावण वाला कि तैं मेरे जैसे बंदे उत्ते करम नवाजी कर रखी है कि मैं सुन भी ठीक लेना, बोल भी ठीक लेना, अच्छा आप एक भी ठीक लेना। तो याद रखे इतना एहसास दा पैदा होना, नहीं समझे मेरी बात, इतने एहसास दा पैदा होना कि किसी माजूर तकिया एक अल्लाह दे वली आए बगदाद शहर दा वाकया ते वो मस्जिद च आए ना नमाज पढ़ी ते बाहर निकले ते जुत्ती कोई ना, जिवें अजकल भी होंदा कि नहीं होंदा है जी। बस उस बंदे दे नसीब चेक करो कि जो अल्लाह के घर आन के भी उहदे नसीब लित्तर आए, बरकत नहीं आई। जुतियां क्या दो अपनी पंजाबी च हाँ उहदे नसीब लित्तर ही आए अल्लाह के घर आके भी। तो उन्होंने ना एक जुत्ती पई ते एक टुट गई या सैड ते हो गई, हुण लाजमी गल एक तो किसी ना ही चावनी टुट गई तो बड़े परेशान वही कहे थे कोई नहीं ते दिल च ख्याल भी कदों आ गया कि मेरे अल्लाह वेख कदी मैं तेरे जिक्र च कोई गफलत की, कदी मैं नमाज च कोई गफलत की, कदी मैं रोजे ज़कात हज च कोई गफलत की ते वत भी मेरी जुत्ती हिक टुट गई। हुण यह ना अफसोस या दिल च ख्याल रख के ते आप हुण चलदे वेंदे गली दे अंदर बाजार है ते के दिन सामने एक शख्स पे आंदा जिदा थड्डियों हिक पैर ही कोई नहीं। मैं असल तो ना शुक्राना पे समझाना भी शुक्राना किस चीज का ना है तो थड्डो एक पैर ही कोई नहीं तो बेहोश हो गए वो डै पे जो होश है लोग पूछा बखैर है उन्होंने मेरी जुत्ती कोई नहीं तो मैं अल्लाह ताला नाल शिकवा करेंदा आंदा कि मेरे अल्लाह तेरिया नमाजा भी पढ़ा, रोजे रखा, ज़कातां देवां, हज करा, कुरान दी तिलावत दी करा, माले सालिया सारे करा, मेरी जुत्ती कोई नहीं, मेरी जुत्ती टूट गई मेरे अल्लाह।
तो जब मैं वो बंदा तक्या ना जिदा पैर ही कौन आई, तो मेरे दिल च ख्याल आया कि शुक्र कर रब पैर तो अता फरमा रखिन। तो जेड़ा दिल के अंदर ख्याल पैदा होता ना जी, जेड़ा अल्लाह ख्याल डाल देंदा कि यार वेख ये सुन ही नहीं सकता, ये वेख नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ते मैंने अल्लाह ताला सारियां कुव्वतां अता फरमा रखियां। कुव्वत गोयाई भी है, कुव्वत यानी समात भी है, कुव्वत बसारत भी है, ये सारियां नेमतां अता हो चुकियां। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे नेमत तां नेमत है ही ना, जिहड़ा नेमत नूं वेख के ते दिल च एहसास पैदा होने, ये भी अल्लाह दी नेमत है, ये भी अल्लाह ताला दी नेमत है। और कितने ऐसे लोग हो सन कि उल्टो न हकारती नजर नाल वेदन माजूरन, समझ आ रही मेरी बात, यानी बड़ी हकारत हुई ले ए वेखे गुंगई जी, ए डोरेने जी, ए जनाब लूले जी, ए लंगड़े, यानी अजीब अजीब लफ्ज बोले। शुक्र कर कि रब ताला तेन सही सलामत रखे। और गल बात तू आंदी है अगर वो पैदाइशी तौर पर नहीं सुन सकता, जिहड़ा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज़हन कोई लफ्ज फीड हो सी तो बोल सी ना, और उसने फीड होने कन्ना के थ्रू, कन काम नहीं कर दे। समझ आ रही मेरी बात? कन उदे काम नहीं पे कर दे। अच्छा, वो तो मतलब ये नहीं भाई वो जबान जबान उदी है, होंठ भी हैं। और अमूमन जेडे होंदे ने लोग बहरे गुंगे, वो तुहाडे मुंह की हरकत नूं वेख के ना होठां दियां वो उंजा अदा करने की कोशिश कर रहे होंगे, कर देन। हुण सिर्फ मसला क्या है कि वो उन्होंने तुहाडी आवाज नहीं जा रही, वो सिर्फ तुहाडे होठां की हरकत वेख रहे हैं, ते उंजार और रिएक्ट करने की कोशिश कर दें। बड़ी तवज्जो देसो, ते लोगों के दिल ख्याल नहीं पैदा होता। ते अगर अल्लाह दिल के अंदर ख्याल भी पैदा कर देवे, बंदा जबानी न भी आखे ना कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र कि तैं मैन हर नेमत तो नवाजिया। और अगली गल यह भी है जी थे दसन लगा कि तैं तो मैं मां के पेट कि नेकी की है कि रब ताला कान भी ठीक दिते, मेरे रब ने अखी भी ठीक दी, मेरे रब ने जबान भी ठीक दी है, मेरे रब ने हाथ भी सलामत रखे, मेरे रब ने पैर भी सलामत रखे, मेरे रब ने सेहत भी बख्शी है। ते अल्लाह मुआफ करे जेड़ा पैदाइशी तौर पर नबी ने या फिर उसकी समात नहीं या उसकी कुव्वत गोयाई नहीं या उसका कोई हाथ नहीं या पैर नहीं पैदाइशी तौर पर, अल्लाह मुआफ करे उस केड़ा गुनाह किया मां के पेट। गल समझ रहे हो? तो इस चीज का अपने अंदर एहसास पैदा करो। याद रखे जितना टाणी दुते ना फल ज्यादा होंदा वो सिर चा के रख दी या ढा के, बोलो जरा सारे। और आजी भी समझो शुक्राने, आजी भी क्या है? शुक्राने कि इंसान इतना अमीर हो के, इतना बड़ा आलिम हो के, तो इंसान अंदर आजी होवे, तो ये भी समझो शुक्राने। तो इस आयत के तहत फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने जेड़ियां नेमतां सरकार नूं बख्शियां ते या जेड़ियां नेमतां सरकार के थ्रू बख्शियां, फरमाया उन्हां नेमतां दा चर्चा कीता करो, उन्हां नेमतां दा बयान कीता करो। और याद रखिया है इस कायनात अंदर मेरे हुजूर तो वड्डी नेमत कोई नहीं। बोलिए जरा सारे, मेरे हुजूर तो वड्डी नेमत, उच्चा बोलो, मेरे हुजूर तो वड्डी नेमत कोई नहीं। इस कायनात की सब तो वड्डी नेमत तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गरामी है। मैं अक्सर आदि से तय्यबा बंदा पढ़ता पे होंदा, जिले पढ़ रहे होंगे ना तो बाज़ दफा ना वो चीज इस तरह ज़हन च नहीं बैठती जितनी बंदा कोशिश कर रहा होंदा ना भाई ये याद हो जाए ताकि अगे बयान कर सका, वो नहीं होंदी। अच्छा, बाज़ दफा एक ऐसा इंसीडेंट हो वैंदा साड़ी अखी के सामने, कोई कैसी बंदा गल कर वैंदा या राह चलते असी कोई एक ऐसी चीज वेखते हैं, यकीन करे है कि जी याद करें उस वेले ज़हन ते नाई कोई बांधी, जदों असी वाकया वेखते हैं तो वो चीज फौरन अल्लाह ताला साडे ज़हन ते दुरा देंदा। और बात इंज याद होंदी है कि बात भुलण दा ना नहीं लैंदी, भुलण दा ना नहीं लैंदी।
और नेमत की कदर कहन होंदी है जिहदे कोल ओह नेमत ना होवे, जिहदे कोल ओह नेमत जनाब नूं अखां दी कदर है। किहड़े तीर मारे ने जरा दसो, इहदी कदर करें किहड़े किहड़े तीर मारे ने जरा मैनूं समझाओ। की कीता ने अक्खीं वास्ते? मतलब हुण पिटदे पैन मैडिकल वाले सारे बई ओह शोबे चशम की बीमारी आई हुई है, तुसीं ऐनकां यूज करो, कीतियां? यो आदे ने छट्टे मारो अक्खीं ते कदी मारे? मेरे ख्याल जी साढ़े तवस्सो दी सवेरे उठी के भी चेहरा धोण ते ये काम ही ना करी, बड़ा औखा काम है। असा क्या कीता? सानूं कोई कदर नहीं, यकीन करो अल्लाह दी नेमत दी। पर जिदियां अखियां नहीं उस तो पूछो कि नेमत दी कदर क्यों होंदी है। आज अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह ताला फितना तो महफूज रखे। आज जेड़ा मिलाद के बारे नहीं आके मैं कि ये नहीं मनाना चाहिए, तो ये नहीं तो वो नहीं, ये असल के अंदर असन नाकदरी की तरफ ले जाया जा रहा है कि इन्हां दे दिल चो एहसास ही खत्म हो जाए कि अल्लाह ताला साडे ते कितनी बड़ी नेमत फरमाई है कमली वाले मुस्तफा की सूरत के अंदर। इस फितने में समझो, इस फितने ते गौर करो। मैं एक हदीस शरीफ जनाब नूं दसदा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका तशरीफ लेके जा रहे हैं, सरकार दा कब्रिस्तान चो गुजर होया, मेरे करीम ही कबर दे कोल रुक गए। सरकार कबर दे कोल रुक गए। साहबे कराम ने फरमाया कि साहबा है जेड़ा सामने दरख्त है ना, इस तो दो साबियां टाणियां तोड़ के ले आओ। साहबा गए, उन्हें सावियां टाणियां तोड़ियां, सरकार दी हाथ च पकड़ाइयां। मेरे करीम ने फरमाया इन्हें कबर दे उत्ते रख दो। कबर दे कुछ जरा बोल सो सुभान अल्लाह। बेशक अपना ज़ौक होवे ना तो थोड़ा थोड़ा बोल लिया करो, अल्लाह ताला जनाब दे ज़ौक सलामत रखे। तो फरमाया कि इन्हें उत्ते रख दो, कबर दे उत्ते। साहबा कराम ने रख देती हैं। फिर मेरे करीम ने उत्ते खलो के ना जी दुआ फरमाई, दुआ फरमाई हुजूर ने कि या अल्लाह इदी बख्शिश फरमा, इस कबर वाले दी, बोलिए कबर वाले दी बख्शिश फरमा। सरकार दुआ मंगी, साहबा कराम सवाल किया, अच्छा दीन आसान करन तो मेरे हुजूर आया है, पर सबब साहबा कराम बने जेड़े सवाल कर दे ते साडे वास्ते दीन आसान होंदा चला वैंदा है। हाज़रीन गिरामी साहबा सवाल कर दें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, करीम इतना बड़ा कब्रिस्तान है, आप किसी होर कबर ते जाके नहीं रुके, सोना तुहाडा खड़ा होना इसे कबर दे उत्ते, इहदे अंदर जरूर कोई मख्फी बात है, कोई राज की बात है। मेरे करीम ने फरमाया जदन असी इथों गुजरन लगे, सरकार फरमांदे ने मैं डिठे, मैं तके, इस कबर वाले नू कबर दे अंदर अजाब हो रहा आई, लिहाजा मैं रुक गया। जरा बोलिए, मैं रुक गया, मैं अगे नहीं चला। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा पता ही ने टाणियां क्यों तोड़वा के रखवाइया नहीं या रसूल अल्लाह, या तुसी बेहतर जान दियो या तुहाडा रब बेहतर जानदा है। मेरे करीम नबी करम दे अंदर एक करम फरमा रहे हैं, और ये अज दे तेरे मेरे वास्ते करम फरमाया जा रहा है। हाज़रीन मोहतरम, उस बंदे दी तां खुश नसीबी कि जिदी कबर दे उत्ते मेरे हुजूर आए खड़े। हुण उन्होंने कोई लोड़ आई कि जिथे सरकार तशरीफ ले आवे, जिथे हुजूर दे कदम लग जावे, जिथे सरकार दी जलवागरी हो जावे। ईमान लाल दस्या शाहपुर वालो, क्या उस कबर वाले दे बख्त जिया है किसे दा बख्त? ओए उदी शान जई है किसे दी शान जिथे रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले आए खलोते होवल। और अल्हम्दुलिल्लाह साडा तां ईमान है जिथे करीम दे कदम लग जावे, जिथे सोना कदम मुबारक च रखे, जिथे सोने दे नाले ने पाक लग जावे। अल्लाह दी कसम है, मदीना पहले यसरब आई बीमारियां दी जगह, जेड़ा आया बीमार हो जावना,
बीमारियां फैलदियां आईयां इस मट्टी दे विचों, लेकिन जदन हुजूर दे कदम लगे फरमाया गया ओ लोगो इदा पुराना ना यसरब है, पर हुण कोई ना सदे, क्योंकि यसरब दा माना के बीमारियां फैलावन वाली जगह। हुण मैं कमली वाले दे कदम लग गए, रब ने मदीना बना दिता है। अल्लाहु अकबर। या अली हाज़िर गिरामी तवज्जो है जनाब दी, मैं कदम दी बात कर रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने मुबारक कदम आए, कितने बाबरकत कदम आए, जिन्हें जिन्हें नसीब होए। हाज़िर गिरामी गुर्बत कितनी आई अम्मा हलीमा दे घर, क्या हालात आए, बच्चे नहीफ व नजार कमजोर आए, बकरियां दुध नाइयां देंदियां, दाची ओ आई कि जड़ी भुख की वजह तो कमजोरी की वजह तो चल भी नहीं सकती, लेकिन जिस वेले सरकार दे कदम लगे, वो अल्लाह करे वो तुहाडे घरां च भी हुजूर दा कदम लग जाए। को पता नहीं है करके सुभान अल्लाह आखो तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर बोलो हाज़िर गिरामी मेरे करीम दे कदम लगे, सरकार दे कदम मुबारक लगन दी देर आई। पहले डाची कमजोर आई, आका सवार होए शाजोर हो गई, उदे थन भी तुत्तां नाल भरी गए। जनाबे हारिस फरमावन लगे हलीमा ए बच्चा कोई बहु बरकत वाला है। फरमाया किवें? फरमाया वेख ले दाची दे थना दे अंदर दुध खलोंदा ही नहीं पिया, दुध बाहर छलना पिया। हाज़िर गिरामी कई दिन पहले जड़ियां दाइयां मक्का छोड़ के अगे चलियां गईयां, जनाबे अम्मा हलीमा ने उन्होंने कोलों करास फरमाया ते दाइयां जनाबे हलीमा वाल तकिया, डाची दा ही तकिया। अगली कमजोर आई, ए माशाअल्लाह बड़ी मोटी ताजी ते बड़ी सोहनी ते बड़ी प्यारी ते बड़ी तेज रफ्तार। ते दाइयां आखन लगियां हलीमा डाची नवी लई आई, सवारी नवी ले लई आई। अल्लाह दी कसम है अम्मा हलीमा दा जवाब के आई, फरमावन लगियां नी अड़ियो नी दाइयो मैं डाची नवी नहीं लई, मैं जेड़ा डाची ते सवार है इदी सारी बरकत है, इदे कदमां दी बरकत है, जिदी वजह तो ए डाची उत्ते उरूज आ गया, इदा बुढ़ापा चला गया, इदी कमजोरी चली गई, इदे ते जवानी आ गई। हाज़िर गिरामी हुण जरा तवज्जो करे आए, उन्हाई कदमां वाले मेरे हुजूर जिस कबर दे उत्ते तशरीफ ले आविल, भला उत्थे वक्त कोई दुआवां दी लोड़ रह वेंदी आई? बोलिए जरा सारे, कोई दुआवां दी लोड़ रह वेंदी आई या उत्थे कोई सावियां टाणियां रखावन दी लोड़ बाकी रह वेंदी आई? लोगो मेरे करीब जान दे आए, मेरे नाल प्यार करन वाले शाहपुर वाले भी तो होने, उत्थे गिरदो नवाते लोग रान वाले मेरे नाल प्यार करन वाले हो सन। हर कहीं दी तमन्ना हो सी, हर कहीं दी ख्वाहिश हो सी कि मेरी कबर ते सरकार तशरीफ ले आविन। कबर दे अंदर तो हुजूर ने आवना ही आवना है, हर उम्मती दी कबर दे अंदर, लेकिन इत्थे दोहरा करम है कि आका उदी कबर दे सिराने आप तशरीफ ले आविन। हाज़िर गिरामी मेरे करीम जान दे आए, मेरी ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल है, फिर मैं गुंबद खजरा दे अंदर चलिया जाने, तो लिहाजा जेड़े उम्मती बाद अंदर आएंगे उन्होंने ते सरकार ने करम फरमाया। हुण सहाबा कराम सवाल कर देने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ऐ करीमा का ए सावियां टोड़ियां क्यों? सरकार फरमाया जदन ताई सावियां रासिन रब दा जिक्र करेंदियां रासिन, अल्लाह कबर दा अजाब दूर फरमांदा रहे। बोलो तो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह करम नवाजी फरमांदा रासी, कम अज कम हफ्ते बाद तो लगे गए करो कब्रिस्तान, अपने वालिद दी कबर ते अपनी वालदा दी कबर ते वन की चलो होर नहीं तो यार दो सावियां टाणियां ही रख आया है जी, दो सावियां टाणियां ही रख आओ। तू बड़ा मसरूफ बच्चा है,
ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਵਾਲਦਨ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਰੱਖਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆ ਰਾਸਨ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਰਾਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? इतना तो हक बनता कि नहीं? बोलिए जरा सारे। हाँ अज जेडे सन मना करते ना कब्रिस्तान जावन तो कि कब्रां ते जी जावना नहीं जायज फलान, बिल्कुल मेरे हुजूर ने इस मसले की भी सेम वही कंडीशन है जिवें रफा जदैन वाला मसला है। एक कई मिर्जे दे लगदे उन्होंने बड़ा शौक अजकल चढ़ोया ना रफा जदैन करन दा जी। अच्छा तो के जी सरकार दी आदिश तय्यबा मौजूदन तो इतना याद रखे ये 1/3 का मुकाबला है। 1/3 समझ दो कि अगर एक हिस्सा है ना हदीस के रफ़ यदैन करो तो 3 हिस्से हदीस मौजूदन के रफ़ यदैन नहीं करना। बोल सो सुभान अल्लाह। और सरकार ने नमाज अंदर हर किस्म की तकलीफ तो मना कर फरमाया है। ये अगर इंज करना एडे ही मसलन कबूलियत हो गया तो बस जिले बंद ने खुरक पई होंगी सिर ते बंदा नाप के चंगा जिहा खुरक लवे। लेकिन क्या हुक्म है कि अगर थोड़ा एक अमल कसरत नाल हो गया तो थोड़ी नमाज टूट जाएगी, बातिल हो जाएगी। गल मेरी समझ आ गई या नहीं आई? ये मसला भी में कि मेरे हुजूर ने शुरू मना फरमाया कि कब्र दे उत्ते ना जाया करो, लेकिन फिर एक वक्त आया कि मेरे हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इहदे नाल तुहानू मौत याद आसी नाले अपने टुर गए वास्ते रब्बना ग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ओए उन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ कर लेसो, अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा देस। बंदा हुण वालिद ते वालदा दी कब्र ते जे गया खड़ा होवे जी, पहली गल तो यह है कि शाला मेरा रब ये रिश्ते रुसाए ही नहीं, पर निजाम जिंदगी है, निजाम कायनात कुदरत का कानून है, या पुत्रा मैना या बाबे मैना, मैना तो है एक ने। हुण अगर बेटा बाप की कबर ते खड़ा होवे या बाप अपने नौजवान बेटे की कबर ते खड़ा होवे, क्या मौत नहीं याद आएगी? क्या रब नहीं याद आएगा? क्या उत्ते बैठ के इंसान चंद लम्हे आंसू नहीं बहाएगा? मेरे अल्लाह कितने प्यारे प्यारे साढ़े रिश्ते है जिहड़े तू ले ले। तो अखीर तसल्ली किस गल नाल आउंदी इंसान नूं, भाई मौत है बरहक है, इते आवनी है। फिर इंसान दे दिल विच अल्लाह ताला इबादत दा, अपनी याद दा, अपनी मोहब्बत दा, अपने जिक्र दा ख्याल डाल दिंदा। इससे वास्ते हुजूर ने फरमाया अगर तुहान खौफ रब दा खत्म हो गया होवे तो कसरत नाल मौत याद करे है। अल्लाह ताला ये सारियां चीजां रिमाइंड कर दे सी जनाब दे दिल दे उत्ते। सुभान अल्लाह। तो हुण ये हदीस ही पई दसदी है मेरे हुजूर दा अमल कि सरकार कबर ते तशरीफ ले गए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ते टाड़ियां क्यों रखवाइयां सावियां? जाने सुभान अल्लाह। ओ मैं पूछया साड़ियां सावी टावणियां हुजूर क्यों रखवाइयां? के जिक्र कर दिया रासिन, जिक्र कर दिया रासिन और अल्लाह ताला अजाब दूर फरमांदा रह जाएगा। हाजी निगरामी फिर मेरे करीम ने दुआ फरमाई। बोलिए के कीता? दुआ फरमाई। इदा मतलब ए वे आका दीन आसान पे कर दिया है कि दुनिया वालों अगर कोई दुनिया तो थोड़ा प्यारा चला जाए, कब्रिस्तान जावन दा मौका मिले, 2 कम लाजमी करया है। एक उत्ते टाणी रख छुड़िया है, दूजा ओदे वास्ते बख्शिश दी दुआ करया है, बख्शिश दी दुआ करया है। अच्छा ये चीज पिछली उम्मत नहीं है, ये चीज पिछली उम्मत नहीं है। जनाब नूं एक हदीस शरीफ में अपना एक रवायत मिलती है जनाब हजरत ईसा अला नबी जी अलैहिस्सलाम दी। आप दा कब्रिस्तान चो गुजर होया, एक कबर तो गुजरे ते कबर वाले अजाब हो रहा, आप उत्थे नहीं रुके, आप अगे चले गए जिस काम जा रहे हैं। उदों घंटे बहुत वापस हटे या शाम वापस हटे ना ते आपने वेख्या भाई जिस कबर तो मैं सवेरे गुजरिया इनू अजाब पे आउंदा ही ते हुण उस कबर वाले दी कबर जन्नत दियां बागां दा बाग है। कबर दे जन्नत दियां बागां दा बाग है। तो आपने अर्ज की थी मेरे अल्लाह सवेरे गुजरिया इदी कबर च अग आई,
हुण मैं आया, इदी कबर जन्नत दे बागां दा बाग है। फरमाया हाँ मेरे नबी, इदी बेवा इदी बीवी हामला आई, इस मर्दी वारी वसीयत की है जे रब मैनू बेटा देवे या बेटी, उन्होंने किताब इंजील दी तालीम देवावे। अज दा बेटा पढ़न वास्ते गया ते मौली साहब उन्हें पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदे बच्चे बिन रहमान ते रहीम आके ते मैं इदे वालिद दी बख्शिश फरमा देती है, मैं इदे वालिद नू जन्नत अता फरमा देती है, मैं इदे वालिद दी कबर दे विचों अग कढ लईए ते इदी कबर नू जन्नत दे बागां दा मैं बाग बना छोड़िया। यानी उत्ते ये नहीं है कि आप कबर ते रुके होवन, पर हुजूर उत्तों हटे उस वक्त तक नहीं जदन तई रब तआला ने उदी बख्शिश नहीं फरमा दी। हुण जे जिस उम्मत नू इतना प्यारा नबी मिला होवे, सुभान अल्लाह बोलो, जिस उम्मत नू इतना सोहना नबी नसीब होए होवे, और जिदे किस्मत के अंदर चलो माल ज्यादा न सही, पैसे ज्यादा न सही, रकबे ज्यादा न सही, पर जिस उम्मत नू एडा सोहना ते प्यार करने वाला रब ने लजपाल नबी अता फरमाया होवे, ईमान दी दसो उस नबी दी आमन दी खुशी बनदी है कि नहीं बनदी? मैं तादा मैं कायनात दा हुसन सरकार दी विलादत वाले दिन तो कुर्बान कर दे। मैं तो कायनात दी हर खुशी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी विलादत दी खुशी तो इंसान वार देवे। क्यों कि इस तो बड़ी खुशी ही कायनात ते कोई नहीं कि सरकार तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए, सरकार दी आमद हो गई, सरकार दी जलवागरी हो गई। और क्या अगर तवज्जो देसो, अगर आज तक हुआ मामन अल निकाह दी रस्म माज़अल्लाह मौजूद होंदी, अगर आज भी उंजे हार बेटियां जिंदा दर गोर हो रही होंदियां, जरा सोचो अपनी कैफियत। जिन्हां दियां घर बेटियां बैठियां और प्यार कर दो अपनी बेटियां नाल, बेटी है, भतीजी है, भांजी है, यानी अपनी अगर औलाद नहीं है तो उन्हां नाल प्यार कर दो। ईमान नाल दसो अज के कैफियत हो गया? तुसी इस नेमत की खुशी के इजहार तो सन रोक दो। और फिर मक्के वाले काफरन कहीं दसिया कि पिछे 1,24,000 जितने कमो बेश पैगंबर और रसूल गुजरे, वो जदन उम्मत तो तंग पवे ना तो क्या कर दिया, बदुआ कर देंगे है। ते बस उन्होंने बदुआ करने की देर होंगी, कदी आसमानों तो पत्थर आमने, कदी आसमानों तो अग बरसाई जावनी, कदी सैलाब दा अजाब आ जावना, ते पूरी उम्मत तबाह बर्बाद करके रख दी जानी। सिर्फ बचते वो ही है जेड़े ईमान वाले, बोलिए जेड़े ईमान वाले। अच्छा हुण उन्हें बकायदा प्लानिंग करके ना मेरे करीम तंग करना शुरू की। हाज़िर गिरामी, कदी सरकार नमाज पे अदा कर देवन, उठ दियां ओछलियां लियान के मेरे हुजूर ते रख देवन। माज़ अल्लाह, तुसी कुर्बानी केड़ी शे दी करदे हो? गावे डंगर दी या कट्टा इवें? ओजरी कित्ते रखेंदे हो? दसो उथाई 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 एडी तकलीफ कह कदी कीती है? ते एडे जने तुसी ऐहो भी नहीं बजड़ी उदी ओजरी हो किसी शहद उत्ते चाह के मंजे उत्ते पुट्ठा करके ते तुसी चाह के ते परां ये जेड़े माशाअल्लाह थोड़े लाल बैठे ना जी, ये कहते दूतरी ना कह भैया जरा ओजरी चाह के परां दूर वगाओ, गां दी ओजरी में प्यादा। क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं आकर? ते कितना जुल्म और कितनी बड़ी तकलीफ है। उठती ओजरी मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे च गए, इन्हां काफरान के सरकार दे उत्ते रख देती, जिदे आंख दे इशारे ते कायनात दा निजाम खलोता होवे, जिस सोने दी रजा दी जुम्बश ते मेरे मालिक दी रजा होवे। कितना अखीर नहीं हो गई तंग करन दी। हाज़िर गिरामी, तवज्जो है जनाब दी, मेरे करीम नू इतना सताया गया, इतना तंग किया गया, इतने हालात टाइट कर दिते गए कि यानी एक खुद ब खुद क्रिएशन हो रही आई कि ताकि इदा एंड के होवे सोना बददुआ देवे ते नाले सन पता लगे कि पिछे निजामी में चलता आ रहा ही। यानी वो ये समझ दिया दलील कि अगर अल्लाह का सच्चा नबी ये बददुआ देवेगा, बोलिए क्या करेगा?
बददुआ देवेगा। जिन्हें तंग कर 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 के आक गए ते कोई सिस्टम न चलिया तो मेरे करीम दी बारगाह विच हिक दाड़े आ गए, आखन लगे सोना जे तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी है तां करो साडे वास्ते बददुआ। शाहपुर वालो मेरे करीम तशरीफ फरमाए, लोग आके कह रहे हैं बददुआ करो, ते आका सोच रहे हैं मैं तो बददुआ करन नहीं आया, मैं तो दुआवां देण आया। खालिक के कायनात ने फरमाया जिब्रील जल्दी जल्दी जा मेरा कुरान ले जा। कुरान रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा सोना इन्हें दस दे कि जदन तक मैं तुहाडे दरमियान मौजूद हाँ अजाब नहीं आएगा। बोलिए जरा सारे अजाब, उच्चा बोलो अजाब नहीं आएगा। ओए आज पिछलियां कौमां एक गलती करन एक गुनाह करन अल्लाह कदी बंदरा वाली शक्ल बना देवे, अल्लाह ताला कदी कुछ कर छोड़े, कदी आसमान तो अग नाजिल होवे, कदी अल्लाह ताला सैलाब दा अजाब डाल देवे, कदी रब्बुल आलमीन कोई खतरनाक बीमारी ऐसी डाले कि जिस नाल सारी कौम ते उम्मत तबाह हो जावे, कहीं दरिया च गरक करा छोड़े। ये रब दे अपने निजाम आए। लेकिन मेरे भाइयों उन्हां दी एक एक गलती आई, अज साडे अंदर हर बुराई मौजूद, हर गलती मौजूद है। नाप तोल दी कमी असी कर रहे हैं, बेइंसाफियां असी कर रहे हैं, अदल नाल साडा कोई लेन देना नहीं है। हाज़िर गरामी माँ बाप दे गुस्ताख असी लोग आए। हाज़िर मोहतरम न असी नमाज वाले, न कुरान वाले, न रोजा ज़कात वाले, न हज वाले, वत भी शक्ल नहीं बिगड़ रही। पता इदी वजह केवे, इदी वजह हिको हिके काली कमली वाले सोहने मुस्तफा दा रिश्ता, हुजूर दा रिश्ता, हुजूर दा ताल्लुक अज साड़ियां शक्लां सलामत रख के बैठे। खुदा दी कसम है खाली ए मुकर्रराना अंदाजन छोड़ो, एक मिनट वास्ते सही जिमादन ना खुद एहतसाबी कर दो, अपने गरेबान इत्ते झाती मारो, अपने गरेबान झाती मार के इतना सोचो कि क्या असी मसीह चावण दे भी काबिल आसे सन वड़न दे अपनी मस्जिद दे विच। बाप बेटे की कितनी गलतियां बर्दाश्त करदा, एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, चार करेगा, 10 करेगा, आखिरकार उसने आके कह देना कि भाई दफा हो जा, निकल जा मेरे घरों। हर रोज तेरी शिकायत है, हर रोज बाहरों तेरा गिला पे आंदा। ये हुण खूनी रिश्ता है, इसने सन जन्म दिता है, इदी वजह तो अज असी कायनात हैं। उदी अख दे नूर आए, उदी अख दे तारे, ओ तू तंग पै गया, जा निकल जा, मेरे घर ना आवी। वो कदी रब तेन अपनी सल्तनत चो कढ़िया इतनी गलतियां दे बावजूद। बोलो सुभान अल्लाह। कदी मेरे रब भी आखे कि आज तेन रोटी नहीं देनी, तैं गलती की है, तेन आज रोटी नहीं मिलनी। ओए कितने पापी, कितने गुनाहगार हाँ, कितने स्याहकार हाँ। खुदा दी कसम है न कदी रोटी अल्लाह गिला दितस क्या तेन रोटी मैं नहीं देनी, न कदी ये आख्यास ऑक्सीजन नहीं देनी, न कदी कोई होर वत भी सोना करम कीती रखदा। तस उदी वजह ये नहीं माज अल्लाह कि असी जनाब बड़े चौधरी लोग आए ते बड़े मलक ते बड़े जनाब साडियां उचियां कोठियां ते बंगले साडियां ते शाना बड़ियां ते पैसा बड़े नहीं। वजह हिको हिके केड़ी कि तेरा नहीं मुंह तेरे साइयां दा मुंह खांदा। ते जिन्हां दा साई एडा डाडा होवे, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हां दा साई एडा डाडा होवे, वो जिन्हां दा नबी एडा डाडा होवे, क्या उस नबी दी आमद दी खुशी बनदी है कि नहीं बनदी? जरा मैं तुसां अपने ईमान नाल दसो। और फिर मैं यानी हदीस तय्यबा दे विचों ना तुहानूं मैं ये गल समझाउंदा पिया, बस ही कित्थे ते हुजूर कित्थे। हुण मसला नहीं हदीस शरीफ हो रहे कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा सुनो, एक शख्स है वो मजदूरी करदा सवेर तो लेके जोर तक, दूजा करदा जोर तो लेके असर तक,
ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ? ਬਹੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਤੱਕ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 2 ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। दूसरा ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 4:30 ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 4:45 ਬਸ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਵਕਤ ਕਹਿ ਲਾਇਆ दीगर तो शाम वाले, बोलिए दीगर तो शाम वाले। अच्छा हुजूर ने फरमाया साहबा तो के लगदा, कुर्बान वन्या साहबा कराम तुम्हें। अच्छा कह सकते हैं ना जिवें सन पे समझ आती भी यार ते ज्यादती है। बहिक सवेर तो लैके पेशी ताई, दूजा पेशी तो लैके दीगर ताई, तीसरा दीगर तो लैके शाम ताई, सब तो घट टाइम इसदा ते मजदूरी सारियां दे बराबर। तो साहबा कराम इहो जे मामले दे विच खामोश हो वेंदे आए। सुभान अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा इनाम है, ये भी बड़ा बड़ा करम है। साहबा खामोश हो गए और मुआमला अल्लाह और उहदे रसूल तो छोड़ देता। सुना इतनी डूंगी गल है, संत दी कोई समझ नहीं, आप ही मसला हल फरमाओ। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साहबा ये जड़ी है ना सवेर तो लेके पेशी ताई, ये जनाबे मूसा दी उम्मत दी मिसाल है। ते पेशी तो दीगर तक ये जनाबे ईसा दी उम्मत दी मिसाल है। ते दीगर तो शाम तक ये तुहाडी यानी मेरी उम्मत दी मिसाल है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये मजदूरी दी भी समझ नहीं आ रही। सरकार फरमाया अमल सारे नालों थोड़ा मेरी उम्मत करे सी ते सवाब ताला उन्होंने दे बराबर अता फरमाए सी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, मरहबा, तवज्जो है जनाब दी। अच्छा मैं दसो जिस नबी सोने दे सदके ने, और वे बड़ी मशहूर गल है ना जी, ओ लैलतुल कदर वाली शमून नामी शख्स 1000 महीना दिन रोजा भी रखना ते जिहाद भी करना ते सारी रात बद समना कोई ना, या पट्टियां दी टकोरा नहीं करदे रहना या पट्टियां बनेंदे रहना। आखिर जिहाद आई ना तलवारां दा, तो कोशिश तो लगदी उसी जिस्म ते, कोई 60 फेट तो लगदी उसी, ओ कि थाई ते दर्द होंदा उसी, पर सारी रात अल्लाह दी बारगाह विच कयाम करदे गुजार छोड़नी। ते वक्त इस शमून दा मुकद्दर है कि आका पे खुद सुना देन, उदा जिक्र हुजूर पे कर देना अपने सहाबा कराम दे सामने। वाह मेरे हुजूर दे यारां, सवाल तुहाडे ते आसानियां साड़ियां। सहाबा कराम मरज की सोना हुण साड़ियां तेड़ी उम्र भी नहीं कि 1000 महीने, साड़ी तेड़ी उम्र ही नहीं। ते मेरे करीम खामोश होके ना सर झुका के बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील जल्दी कर, यार परेशान हुंदा पे है, कुरान ले जा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। सुना शमून और उम्मती है जनाबे ईसा दे, ईत बैठे तेरे उम्मती, इन्हन दसा चा मैं रोज़े दे आखिरी अशरे विच एक रात अता करांगा। उस एक रात नू ईशा तो लेके सवेर तक वो जाग के मैं याद करना तेरा काम है। मैं शमून दी 1000 महीने दी इबादत नालों भी ज्यादा सवाब अता। हुण भी कोई पूछे, कोई सन आखे कि सर मिलाद क्यों, तो उदी मर्जी दी गल है। ते जी तुसी भी उस दे गली लख लवो तो बात तुहाडी भी मर्जी दी गल है। कोई पंजाबी चाहते ना फिटू ना नाल, लेकिन वो मैं तुहानू नहीं आख्या, मैं आख्या बात भी तुहाडी अपनी मर्जी दी गल है। मैं तो इस नेमत का एहसास है, मैं अल्लाह की कसम चाह के आदा जिस वेले मैं मिंबर रसूल ते बाना, मैं हमेशा इस चीज का ख्याल रखना कि मेरे अल्लाह असी के आसे साड़ी औकात के आई कि तैं सन इस काबिल बनाया कि साडे कोल अपने यार दा जिक्र करवेना, अपना जिक्र करवेना। मगर ना जनाब तू किस अल्लाह करम फरमा सकता है, कोई तुहाडे चोट कित्थे बैठे हो गया, इस कोई शक है? बोलिए जरा, है कोई शक? तो जदों यकीन करे, मैं हमेशा अपने दिल नूं जिहड़ी तसल्ली देना वो इसी गल नाल देना होना,
अगर किथां कोई पैसे शैसे दे घट देवन या कोई अव्वल तो ऐसा कदी मामला अल्हम्दुलिल्लाह होया ही नहीं, ना कदी मुक्के ना कदी कोई ऐसा मामला। ते जे कदी कोई थोड़े किसी को तो होवन ना, ते अगर दिल च ख्याल ये उठन लगे भाई यार वेख कितने 15-15 हज़ार ते 20-20 हज़ार ते 30-30 हज़ार देंदा, ते इस जनाब मैं थोड़े दिते न पैसे, हुण मैं फिगर इस तो नहीं चाया ना चाया भाई हो सकता तुहाडे विचों किसी मैंने कोई कदी बुलाए होवे, तू आके हुण सन ठोक मारी वैंदा ही वेख, मैं उस इस वास्ते आके कि थोड़े होवन ना, ते अगर कदी ख्याल जाए कि यार इन्हें ज्यादती की दी है, अखीर उत्ते ख्याल गालिब करे ना खुद नहीं तू शह केड़ी है, तू को दूजे नालों बहुत चंगा। शुक्र कर के रब तेन इस काबिल बनाया कि रब ते तू अपने यार दा जिक्र कर वैंदा वा। समझ आई मेरी बात या नहीं आ रही? तो इस वास्ते ना अगर कदी कोई शख्स ने गल आके कि जनाब ये मिलाद मुस्तफा जायज नहीं, ये जलसे जायज नहीं, ये जलूस जायज नहीं, उन्होंने दसाइए भाई तेरे को हुसन अपनी दलील मिलाद न मनावन दियां, तुस इतना कह देना मेरे को हिको दलील है मिलाद मनावन दी कि अगर मेरी अज ताई शक्ल सलामत वधी है तो मेरे सोने मुस्तफा दा सदका वधी है, मैं इस वास्ते उस नबी सोने दी आमद दी खुशी मनांदा होगा। बस छोड़ दो सारियां दलील, उन्होंने इतना आखो चाह बस हुजूर दा सदका है कि आज तक मेरी शक्ल सलामत है। उन्होंने आख्या है भाई तू बहु नेक इंसान हो से, तेरे गुनाह कोई ना हो सन, तेरी गलतियां कोई ना हो सन, और तू बड़ा इबादत गुजार हो से, हो सकता ते न लोड़ होवे मेरे नबी दी, पर मैं बड़ा गुनाहगार जिहा बंदा ही, मेरा पल पल मेरे लू लू गुनाह मच लुथड़ी हुई है, ते मैंने हुजूर तो वक्री शायद दिसदी कोई ना, मैं इस वास्ते अपने यार दा मिलाद मना पाना, मैं इस वास्ते अपने हुजूर दी खुशी मना पाना जितनी मेरा अल्लाह मैंने तौफीक अता कर। गल मेरी दी समझ आ गई या नहीं आई? और इस जिम्मन आखिरी बात सुनो, हुण चूंकि सर्दियां दाखिल हो रही हैं, अज दा जुम्मा मैं 1 मिनट पहले छोड़ रहा, इंशाल्लाह उस तो अगे मजीद इनू घटा के ले आसें ताकि सर्दियों के चीज़ का ख्याल रखिए। हाजी नहीं करामी आखिरी बात इहदे अंदर ये सुन लो कि हुजूर खुद फरमांदे कि मेरे साहबा जामे तरीन अगला जी जुम्मे हैं इतों अस स्टार्ट करना एक मौजू कि हुजूर दी अख कैसी आई, सिर्फ अख, फिर हुजूर दे नक मुबारक कैसे आए, फिर हुजूर दे लब मुबारक कैसे आए। तकरीबन इंशाअल्लाह कोई ना मेरा दिल है कि 12 तो 15 जुम्मे की जी सीरीज है ना जी लगातार ये अस इंशाअल्लाह शुरू करन लगे हैं मेरे। और फिर अख दे मौजूदात केड़े आए, सिर्फ अख दा हुसन नहीं, सिर्फ ये नहीं कि अख सोहनी कितनी आई, अख वेदी कितों तक आई, अख दे कमालात के आए ते अख दे मौजूदात के आईयां। फिर हत्थां दी गल आसी सरकार दे लब मुबारक, हुजूर दे वाल मुबारक, जुल्फा, इंशाअल्लाह इन्हां दा बयान अस अगले जुम्मे तो शुरू करना है। तो मैं इतने को जो अर्ज करन लगा वो जरा बड़ी तवज्जो नाल सुन लवे कि सरकार दे खाली इस एहसान दा बदला ही कोई नहीं, इस करम दा बदला कोई नहीं कि जिंदे घर उदा पीर कदम रखन लगे झिझकदा होवे या ना आंदा होवे ते उदी कब्र सरकार तशरीफ ले आवे। मैं ईमान नाल तुहानू एक गल दसदा कि असी जंग वाली साइड ते गए से, तुहानू पता जंगोची लोग जरा गल करन दे बड़े माहिर होंदे ने, उन्हां दा एक अंदाज होंदा गल करन दा। ते जिहड़े मेरे मेजबान है ना एक बाबा जी आए, तो मैं तकरीर तो बाद एक आदत रूटीन ने मैं पूछ लिया कि सुनाओ बाबा जी ठीक हो गई गुफ्तगू, तुहानू पसंद आई है? उदा जवाब पता है कि उस आका मेरे पुत्रा असी तक सबक याद करें दे वधे हां। मैं कहा बाबा केड़ा सबक? जाने जो कबर सवालों का जवाब नहीं देवना कि भाई फरिश्ते बिल्कुल झटका जो बंदा वो जो फरिश्ते पूछना बा ए कौन है, जिन्हें हर साल एक मौलवी बुला के ना उसको लिया गल सुन लेने हुजूर दी कोई शान दस जा, मता ए भुल वने ओ याद हो सी, ओ याद हो सी, कोई दस के बंदा पार तो निकलता है ना, कोई जन एक शान दस की जी याद रह गई बंदा पार तो निकलता ना उतो। तो अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी अपनी बारगाह कबूल फरमावे, मेरा रब सोना सन अपनी यार दी इज्जत और अजमत दे तज़किरे करन दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।